नमस्कार। यूपी पीजीटी हिस्ट्री, यूपी पीएससी जीआईसी हिस्ट्री, सामान्य अध्ययन, इसमें आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रायः पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स का लेखक था? ए थॉमस रेले, बी थॉमस मैकाले, सी विलियम हंटर, डी जॉन स्ट्रेची। तो इसका सही उत्तर है सी विलियम हंटर। विलियम हंटर ने द इंडियन मुसलमान्स पुस्तक लिखी थी। दूसरा प्रश्न है कि पुलिस अनुसंधान के लिए सीआईडी विभाग किसने बनाया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड कर्जन। अपराध जांच विभाग, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सबसे पहले ब्रिटेन के नॉटिंघम में स्थापित किया गया था 1854 में, किंतु व्यवस्थित रूप से 1878 में चार्ल्स विंसेंट की अध्यक्षता में ये स्थापित किया गया था और भारत में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1903 में सीआईडी विभाग स्थापित किया गया था। और लॉर्ड कर्जन के उस समय जो वायसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन के समय ही सीआईडी विभाग स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस कांग्रेस के नेता को शेरे पंजाब की उपाधि दी गई? ए बिपिन चंद्र पाल, सी बी लाला लाजपत राय, सी सोहन सिंह भखड़ा या डी लाला हरदयाल। तो शेरे पंजाब और पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई। तो इसका सही उत्तर है बी लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जब उसका विरोध कर रहे थे, उस समय पुलिस के द्वारा लाठियों से पीटे गए और बाद में वो शहीद हो गए। अगला प्रश्न है कि 1772 में 5 साला बंदोबस्त किसने लागू किया? 5 years सेटलमेंट इन 1772। ए क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी वेडेन पावेल या डी एच डॉडवेल। तो इसका सही उत्तर है बी वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ए 1772, बी 1773, सी 1784 या डी 1799। तो इसका सही उत्तर है बी 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसके कुछ कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? ए सर जॉन शोर, बी रॉबर्ट क्लाइव या सी वारेन हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर है डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त
किया था और इसमें 22 मार्च 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो जमींदार थे उनके मध्य एक समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखन किसने किया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी आर.सी. दत्त, सी रजनी पाम दत्त या डी ए.ओ. ह्यूम। तो इसका सही उत्तर है ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही विश्व में भारत के बाहर सबसे पहले भारत की गरीबी का जिम्मेदार ब्रिटिश इंडिया को माना था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश शासन भारत में रहा, तो इसमें इस देश से केवल कच्चे माल का निर्यात किया गया। इस कारण से इस देश में गरीबी बढ़ी। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण पुस्तक है, नील दर्पण किसके द्वारा रचित पुस्तक थी? ए माइकल मधुसूदन दत्त, बी दीनबंधु मित्रा या सी देवी चौधरानी या डी बंकिम चंद्र। तो इसका सही उत्तर है बी दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण वर्ष 1858-59 के मध्य लिखा गया। ये एक प्ले भी है, तो 1872 में ये पहली बार खेला गया। नील की खेती करने वाले कृषकों के शोषण को इसमें दर्शाया गया है और 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कंट्रोल एक्ट से इस पुस्तक पर प्रतिबंध भी लगाया गया। अगला प्रश्न है कि किस समाचार पत्र का संपादन राजा राम मोहन राय ने नहीं किया? ए डी द ब्रह्मानिकल मैगजीन, बी बंगदूत, सी मिरातुल अखबार या डी यंग इंडिया। तो यंग इंडिया का समाचार पत्र का संपादन राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, तो इसका सही उत्तर है डी यंग इंडिया। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष आर्य समाज का मुख्यालय बंबई से लाहौर पहुंच गया? ए 1875, बी 1877, सी 1883 या डी 1886। तो इसका सही उत्तर है बी 1877। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो बंबई में 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित हुई। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1893, बी 1897, सी 1901 या डी 1911। तो इसका सही उत्तर है बी 1897। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए कलकत्ता के वेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि किसने गांधी जी को चंपारण आंदोलन के नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया? ए भूलाभाई देसाई, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मीराबेन या डी राजकुमार शुक्ला। तो इसका सही उत्तर है डी राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार के चंपारण के नील की खेती करने वाले कृषकों के शोषण के विषय में बताया और आग्रह किया
कि आप एक बार चंपारण आइए। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रायः सामान्य अध्ययन, यूपीपीजीटी हिस्ट्री, यूपीपीएससी जीआईसी हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।